हाँ हाँ, ताड़ियां बजाओ, ताड़ियां खुदा के लिए, सब खुशी बनाओ। आमेन। ये पहली बार हुआ कि हमने इतना म्यूजिक बजने दिया, पहली बार हुआ। जानते क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बीच में सॉन्ग गाया ना, वो मुझे भा रहा था। वो ये गा रहे थे, यीशु है अंगूर का बूटा, तुम हो उसकी टहनियाँ। कैसे थोड़ा सा गाकर बताओ आप लोग, कैसे ये थोड़ा सा गाए? ये लोग वो गा रहे थे अपने सॉन्ग को अपने म्यूजिक में, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था और मैं सुन रहा था। हाँ, कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसी हो मेरिया ठालियां। कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसी हो मेरिया ठालियां। कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसी हो मेरिया ठालियां। कहंदा ए मसीह। ये बजा रहे थे वो लोग, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ना। हालेलुया। सो भी हम इनकी गवाही सुनते हैं, क्यों इतनी इनको खुशी है। चलो अब मैं खुद बात करूंगा, माइक दोनों। कौन करेगा आप दोनों में से बात? ज्यादा कौन कर सकता है बात? आप कर सकते हो, ठीक है। आप अपना नाम बताओ और कहां से आई ये बताओ। जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। पापा जी मेरा नाम पलविंदर कौर है, असी कलेर कमान तो आए हैं। वो कहाँ पड़ता? क्लेर कुमान, रैये दे पास। हाँ, रैये के पास, ठीक है। अच्छा भाई ये बताओ, जब आप यीशु में नहीं थे हाँ जी, तो क्या हालात थे आपके? हालात बहुत ज्यादा खराब सी। कितने खराब थे? थोड़ा सा क्या क्या था, थोड़ा सा बहुत ज्यादा पापा जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं रहते, हर वक्त मंजे आपके ते पति? रहते। हाँ जी। ओके, तो जो आपका बेटा है, हाँ जी, आपकी जमीन है? 1.5 किला ही पापा जी। बहुत थोड़ी है, हाँ जी। उससे तो कुछ नहीं होगा ना। नहीं पापा जी। तो आप क्या चाहते थे अपने बेटे के लिए? पापा जी ये चाहते ही कि भी ये कोई आईलेस करे, बाहर जावे तो जा। मतलब आईलेस करे, फॉरेन जाए। हाँ जी। लेकिन इतना लाइक था वो कि वो आईलेस करके पढ़ लिख कर बाहर चला जाएगा? पापा जी ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨੰਬਰ नहीं सी आउंदे। आईलेस के बैंड नहीं आते थे? नहीं। मतलब वो कितनी बार उसने आईलेस की? 4 बार। 4 बार की, फिर भी बैंड नहीं आए। हाँ जी। अच्छा, कुल मिलाकर आप डाउन जा रहे थे, कर्जे के नीचे आ रहे थे। हाँ जी। और बेटे का भी कोई रास्ता नहीं खुल रहा था? नहीं पापा जी। हालात थे, बीमारियां थे, रोग थे। हाँ जी। लेकिन उसके बाद जब आपने डिसीजन लिया कि ये नहीं अगर कर पाया आईलेस, हाँ जी। तो क्यों ना एक ऐसी लड़की ढूंढी जाए हाँ जी। जो आईलेस कर ले और वो बाहर जाए और ये भी चला जाए, हाँ जी। ताकि हमारे ऊपर जो भी कर्ज है, हालात हैं, जो कोई भी सेटलमेंट नहीं है, हाँ जी। ताकि ऐसे सेटलमेंट हो जाए, है ना। हाँ जी। अच्छा, जब आपने अपने बेटे की शादी कर दी, हाँ जी। क्योंकि आपके घर में दुष्ट आत्मा भी काम करता था बहुत ज्यादा और पापा बेटे जी। के अंदर भी करता था बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा। हाँ जी। शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद पापा जी अपनी बहू ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। हाँ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। वो भी नहीं आता था? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। मैनू ना बोलो। ਹਾਂਜੀ। ठीक।
ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ। प्रभु दी हजूरी च आ, ਹਾਂਜੀ तुम्हारे रास्ते खुलेंगे हाँ जी। फौरन जाने के। ਹਾਂਜੀ उन दोनों का झगड़ा भी होता था ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। बहुत सारा। ਹਾਂਜੀ सोचो आप, इन्होंने बड़ी मुश्किल से शादी की, कर्ज उठाया, कर्ज के नीचे आए, ये सोच कर के हमारे बेटे की लाइफ अच्छी से चले। ਹਾਂਜੀ आपके कितने बच्चे हैं? ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ। एक ही, सिंगल चाइल्ड। ਹਾਂਜੀ सोचो एक ही बेटा है, वो भी उनका इतना झगड़ा था। जब इतना झगड़ा था आपको क्या लगता था, आपकी बहू के मुंह से क्या शब्द आते थे झगड़े के कारण? ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੀ नहीं ਸੀ ਉਦਾਂ। अच्छा, बोलती नहीं थी लेकिन नहीं। अंदर अंदर अपने आप को टेंशन में रहती थी। ਹਾਂਜੀ अच्छा, फिर वो हजूरी में आई, ਹਾਂਜੀ उसका भी मन लगना शुरू हुआ। ਹਾਂਜੀ फिर उसने आइलस के एग्जाम दिया, ਹਾਂਜੀ फिर परमेश्वर ने रास्ता खोला, ਹਾਂਜੀ। तो उसको पहली बार ही वीजा मिल गया ना। ਪਾਪਾ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ हाँ ਹਿਲਾਉਂਦੀ। हाँ, 2 बार जब यीशु में नहीं आए, ਹਾਂਜੀ 2 बार ही उसके रिफ्यूजल आ गए। ਹਾਂਜੀ लेकिन वो प्रभु में आई, प्रार्थना हुई, ਹਾਂਜੀ उसके बाद उसका वीजा मिला इंग्लैंड का। ਹਾਂਜੀ ठीक है, ਹਾਂਜੀ इंग्लैंड में वो चले गई। ਹਾਂਜੀ ठीक है ना। अब शैतान क्या कर रहा है, क्योंकि जो इनका बेटा उसको यूज कर रहा है शैतान, ਬਹੁਤ सारा। झगड़ा करने के लिए, डाउट करने के लिए, अपनी पति से अजीब बातें करने के लिए। लेकिन जब वो बाहर चले गई, ਹਾਂਜੀ कई चीजों का सामना करना पड़ रहा था। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਪਾ क्या ਜੀ। बोलने लगी आपकी बहू? ਉਹ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। हाँ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਬਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੇ ਰਹਿੰਦੇ, तू परमेश्वर ਵੱਲ ਧਿਆਨ कर। मतलब हो सकता है उसके अंदर बड़े गलत विचार भी डालता हो शैतान, ਹਾਂਜੀ लेकिन आप बने रहे जिसके कारण ਹਾਂਜੀ उनका रिश्ता बना रहा, नहीं तो हाँ टूट जी। सकता था। ਹਾਂਜੀ लेकिन उसके बाद फिर आपके बेटे का भी नंबर लग गया वहां जाने का। ਹਾਂਜੀ जब वहां आपका बेटा पहुंच गया, ਹਾਂਜੀ। फिर क्या हुआ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਗਏ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। उसको भी कह रहा था। ਹਾਂਜੀ अब सोच लो, देखो शैतान का काम। आप सोचो, मुझे याद है ये ना इधर आए, बहुत रो रहे थे जब मैं इनसे मिला, और ये कह रहे थे कि हमारा बेटा अपनी पत्नी से इतना झगड़ा कर रहा है, और वो कहता है कि वापस जाना इंडिया, अगर नहीं गए तो यहाँ मैं सुसाइड कर लूंगा। ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, हाँ, मार लूंगा, खत्म कर लूंगा ਕਤਲ अपने। ਕਰ ਲੂੰਗਾ। सोचो ऐसी सिचुएशन में कैसे चलेगा ना। ਪਾਪਾ ਜੀ लेकिन ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਓਕੇ ਬਾਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿੱਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। अब सोचो उस समय, क्योंकि उसकी वाइफ जानती थी कि बड़ी मुश्किल से हम यहाँ आए हैं, पैसा उठाना पड़ा। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। कितना उठाया था जमीन के ऊपर? 1.5 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, 10 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, वो जो जमीन थी वो बेच दी। ਹਾਂਜੀ अब सोच लो, वो बेचनी पड़ी, और बेच के उन्हें इतना पैसा लगाकर भेजा, और दुष्ट कैसे काम कर रहा था। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਈਲੈਸ ਕਰਾਈ, ਬਹੂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਾਈ, ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ, ਤੇ ਰਿਫਿਊਜਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ऐसे करते करते कितना कर्जा आ गया, कितनी चीजें बैड हुई। लेकिन अच्छा ये था, इस मिनिस्ट्री का सबसे प्लस पॉइंट है, अगर तुम लोग कभी भी किसी हालात में मुश्किल में आओ तो इस मिनिस्ट्री के दरवाजे खुले हैं आपके लिए, ਆਮੀਨ। आपकी बात सुनने के लिए। यस आमीन। आपकी बात को सुना जाएगा यहाँ, और जितना टीम बात करेगी उसके बाद मेरे तक जो मैं सोल्यूशन मेरे तक होना है वो हम वर्क करेंगे आपके ऊपर। इन पर भी हमने किया। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਬੁਰਜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਨਾ, 2018 ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, हाँ ਤੇ 2019 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। गुड। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ एक्चुअली रस्ते इनकी जो खोले। बहू है ना वो सच्ची, जैसे बोला राजकुमारियां राजकुमारों से शादी हो रही है, ऐसे प्रोफेसी की थी मैंने। इनकी बहू ऐसी थी, अच्छे दिल की नेक लड़की थी, लेकिन इनके बेटे को दुष्ट इस्तेमाल करता था, झगड़ा करता था, फालतू चीजें। लेकिन वहां कई चीजें हो रही थी। वहां तो ये सिचुएशन आ गई थी कि पता नहीं अलग अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। लेकिन हम इनको तेज करते रहे और अपने उस विश्वास को, प्रार्थना को खुदा के सामने रखा। और जानते हैं अब क्या हुआ, वहाँ बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस आई थी उनके लिए, लेकिन इधर से इनका विश्वास, हमारी प्रार्थना काम कर रही थी। और अब ये बैंड ये सब क्यों बजा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर ने इनकी बहू को, मतलब इनको दादा दादी बना दिया, बेटा हुआ है। ये बेटे की गवाही है। तारीफ करो जोर से, दोबारा बजाओ भाई। वही फिर से तारीफ करो जोर से। सुनो सुनो तो देखो, शायद हमने ये बताने में बड़ा छोटा करके बता दिया। जितना बड़ा हालात था, जितनी मुश्किल थी, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हम इनके साथ खड़े थे। परमेश्वर तो है, क्योंकि हम टीच कर रहे थे। आप जानते, जब लोग हालात में होते हैं, जब उनके साथ खड़ा होना पड़ता है, उन्हें भरोसा दिलाना पड़ता है, विश्वास, टीच, हमें पता होता है वो किस कंडीशन में होते हैं। सच्ची बहुत दुख भरी कंडीशन में थे ये। ऐसे लग रहा था कब भी खुश हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे बेटा बात कर रहा था, बहू का भी मन उठ रहा था कि मैं छोड़ दूं इससे बंदे को। फॉरेन में चला गया बंदा, छोड़ देगा, कल्चर कैसा है वहां का। लेकिन ऐसी कंडीशंस में सोचो, परमेश्वर ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे थोड़ी सारा संसार जो उसका बनाया हुआ है उसको धन्यवाद देता है कि वो महान है, क्योंकि इसी तरह का परमेश्वर है, हमें सब हालातों से शांति देने वाला। इस बड़ी गवाही के लिए बहुत खुदा का धन्यवाद। हाँ, यस यस। चलाओ इनके बच्चे की वीडियो, जो बच्चा हुआ उसकी वीडियो चलाओ जल्दी से। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की सारी कलीसिया को। मैं आज अपनी बेबी बॉय की ब्लेसिंग की गवाही देने जा रही हूँ। मुझे प्रभु ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। और मैं जब भी पापा जी वचन रिलीज़ करते थे और मैं तब भी वचन को रिसीव करती थी, और प्रभु ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और जब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे प्रभु ने मन चाहा वर दिया। पापा जी जब भी वचन में कहते थे कि आप जो भी मांगोगे, मन चाहा वर मांगोगे, वो ही प्रभु आपको देगा। और मैंने प्रभु से मन चाहा वर मांगा और प्रभु ने मुझे वो ही दिया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा।
ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।